किसी तमहीद के इस शेर के साथ और इस एतमाद के साथ कि आप सब जितने लोग बैठे हुए हैं आखिरी मरहले तक जब तक जौहर भाई बैठेंगे इसी तरीके से आप सब सुनेंगे, इसी तरीके से आप दादुल तहसीन से नवाजेंगे। इस शेर के साथ आवाज देता हूँ कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, अब अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। और जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो चली, जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो चली, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ जनाब जौहर कारपुरी साहब से कि वो आए और अपने कलाम से, अपनी दुआओं से हम सबको नवाजें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप लोग इस्तेमाल करें। नहीं, इसलिए नहीं है कि तालियां बजा दिया, तालियां मेरे शेर को बजाइए। अगर मैंने शेर कहा, अगर मैंने शेर कहा तो तालियां बजाइएगा। देखिए ये बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ा सानिया हिंदुस्तान में और नेपाल में पेश आया। ये कुदरत का निजाम है, इसमें हम कुछ दखल अंदाजी नहीं कर सकते और न इसे रोक सकते। कुदरत जो भी काम करती है उसके पीछे कोई मकसद होता है। मेरा ये सोचना है कि कोई मकसद होगा, वो जाने, उसका काम जाने। हमें इबरत लेनी चाहिए। और जब हमारे जहन में ये बात आई कि जो हादसा गुजरा, यार ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हैं आप? भैया इनको बैठा लीजिए। भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बेल लगाया तो उसको जानता है। हमने जो अपने तौर पर सोचा, फिर वो बात करने लगा कौन आदमी क्या है, क्या कर रहे हैं आप भाई, क्या कर रहे हैं? मैंने अपने तौर पर ये सोचा और जो सोचा मैं आपको पेश करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे दुआओं से नवाज दिए, वरना कोई बात नहीं है। ये फासला, जी भाई सुनिए, शेर सुनिए। जी भाई इरशाद। फासला जितना है दो सांसों के बीच, फासला जितना है दो सांसों के बीच, दो सांसों, एक सेकंड भी नहीं लगता है सांस को आने में। फासला जितना है दो सांसों के बीच, जिंदगी से मौत कितनी दूर है। क्या कह रहे भाई, क्या हकीकत? फासला जितना है दो सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है। जलजला गुजरा है ये कहता हुआ, आदमी किस बात पर मगरूर है। क्या कह रहे भाई, वाह, बहुत शुक्रिया कि आपने शायरी की हिफाजत की। क्या कह रहे भाई, एक बार आप महसूस कराइए, आगे से पीछे तक एक बार बताइए आप। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने शायरी की हिफाजत की। फासला जितना है दो सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है। जलजला गुजरा है ये कहता हुआ, आदमी किस बात पर मगरूर है। क्या कह रहे भाई, आदमी किस बात पर मगरूर है। ये मौतो जिंदगी का तमाशा उसी का है, ये मौतो जिंदगी का तमाशा उसी का है। हम हैं खिलाड़ी, खेल तो सारा उसी का है। क्या कह रहे भाई, क्या कह रहे? ये मौतो जिंदगी का तमाशा उसी का है। हम हैं खिलाड़ी, खेल तो सारा उसी का है। सच है कि सलसलों ने हिलाई है ये जमीन, सच है कि सलसलों ने हिलाई है ये जमीन। इन हादसों में लेकिन इशारा उसी का। क्या कह रहे भाई, क्या कह रहे भाई? सच है कि सलसलों दोस्तों एक बार तालियां बजा दीजिए, तालियां बजा के एक बार बताइए वाह, जिंदाबाद। भाई ये है प्रतापगढ़ के लोग, ये शायरी सुनते हैं। देखिए अगर ये शायरी नहीं सुनते होते तो खुदा की कसम नाजिश प्रतापगढ़ी का प्रतापगढ़ बदनाम हो जाता। क्या नाजिश प्रतापगढ़ी का प्रतापगढ़ है। ये मौतो जिंदगी का तमाशा उसी का है। हम हैं खिलाड़ी, खेल तो सारा उसी का है। सच है कि ज़लज़लों ने हिलाई है ये जमीन। क्या कहने, इन हादसों में लेकिन इशारा उसी का। इन हादसों में लेकिन इशारा उसी का है। इन हादसों में लेकिन, देखिए ये अंबुज यादव ने, रुस्तम ने, इन सब लोगों ने मिलकर ये मुशायरा सजाया है।
तो इस मुशायरे में शायरी ये होनी चाहिए कि घर घर किसी शख्स का हो आग न लगने पाए। क्या कहने भाई, क्या कहने भाई? घर किसी शख्स का हो आग न लगने पाए, आग न लगने पाए। घर बड़ी चीज है, तिनका भी न जलने पाए। है क्या कहने भाई? घर किसी शख्स का हो आग न लगने पाए। घर बड़ी चीज है, तिनका भी न जलने पाए। नाग नफरत का किसी को भी न डसने पाए। अब कोई फूल में बारूद न रखने पाए। है दुआ फिरका परस्ती को उठा ले मौला, मेरे भारत को तबाही से बचा ले। क्या कहने भाई? है दुआ फिरका परस्ती, बहुत अच्छे जो भाई, वाह। है दुआ फिरका परस्ती को उठा ले मौला। हम कुछ ला गया बेटा, यहाँ आ गया तो तुझसे तो इश्क हो गया मुझे। है दुआ फिरका परस्ती को उठा ले मौला, मेरे भारत को तबाही से बचा ले मौला। मेरे भारत को तबाही से बचा ले मौला। पड़ी है बेकफन चौपाल में लाशें किसान, पड़ी है बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, मगर मुखिया पहनकर कीमती मलबूस बैठा है। पड़ी है बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, मगर मुखिया पहनकर कीमती मलबूस बैठा है। तबाही आई है यूं ही वतन के गोशे गोशे में, वतन के तख्त पर जब भी कोई मनहूस बैठा। क्या कहने भाई, वाह, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। शायरी हो रही भाई, क्या कहने भाई? फिर से पढ़ दीजिए भाई, ये शेर फिर से पढ़ दीजिए। पड़ी है बेकफन चौपाल में लाशें किसानों, वाह, मगर मुखिया पहनकर कीमती मलबूस बैठा है। तबाही आई है यूं ही वतन के गोशे गोशे में, वतन के तख्त पर जब भी कोई मनहूस बैठा है। क्या कहने भाई? वतन के तख्त पर जब भी कोई 1400 बरस पहले अरब की सरजमीन से हमारे रसूल ने ये फरमाया था कि हमें इस तरफ से ठंडी हवाएं आती हुई महसूस होती। क्या कहने भाई? अम्बुज यहाँ से शेर बनता है। आप सबकी नजर करता हूँ, अगर मैंने सच कहा है तो एक शख्स की तारीफ होनी चाहिए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, इसी तरह सुनिएगा। जी भाई। क्या है कि मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, इस वतन की तरफ। यहाँ वफा है, यही आपका इशारा था। क्या कहने भाई, क्या कहने? मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, यहाँ वफा है, यही आपका इशारा था। फकत मुझी को नहीं, मेरा मुल्क जान से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। क्या कहने भाई? फकत मुझी को क्या क्या शेर पढ़े जा रहे हैं, वाह। फकत मुझी को नहीं, मेरा मुल्क जान से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। वतन की सरजमी को अम्न का दर्पण बनाना है, वतन की सरजमी को अम्न का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। क्या कहने जो भाई? शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। क्या कहने भाई, क्या कहने जो, क्या कहने भाई? जिंदाबाद। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। शेर आपको अच्छा लगा? शेर अच्छे लग रहे हैं तो मेरा दिल चाह रहा है कि कुछ और सुनाने से पहले एक बहुत बिल्कुल ताजा गजल है, वो सुनाऊं। जी भाई, बिल्कुल सब सुन रहे हैं भाई। सुनिए, मैं शायरी सुना रहा हूँ इस वक्त। ये मौका है कि शायरी सुनाई जाए, क्योंकि यहाँ पर क्रीम मौजूद है। अब वो मुशायरा देखने वाले चले गए, मुशायरा सुनने वाले बिल्कुल, तो क्यों ना उनको शायरी सुनाई जाए। जी भाई, बिल्कुल। मतलब ये अर्ज किया है कि जीतने का ये हुनर भी आसमाना चाहिए। जीतने का ये हुनर भी आसमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। क्या कहने भाई, क्या कहने? शेर अच्छा था ना? जोरदार तालियां बजा के मुझे बताएगा। मतलब पेश कर।
भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए, है यही गीता में लिखा। तुम वफादारे वतन हो। शेर सुन के बता दीजिएगा। जौहर कानून ने शेर कह दिया, हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। तुम वफादारे वतन हो तो तुम्हें मेरी तरह, तुम वफादारे वतन हो तो तुम्हें मेरी तरह, तुम्हें मेरी तरह दिल पे हिंदुस्तान का नक्शा बनाना चाहिए। क्या कहने भाई, वाह, जिंदाबाद, क्या कहने भाई। देखिए एक बात बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप, लेकिन अभी ये शेर मैंने बहुत धीरे से पढ़ दिया, आपने तालियां धीरे से बजा दी। देखिए जो शेर धीरे से पढ़ दिया जाए इसका मतलब ये नहीं होता कि शेर हल्का है। ये मेरा मसला है, किसी शेर पर जोर लगाऊंगा, किसी को आराम से पढ़ूंगा। आप पूरी जिंदा दिली के साथ सुनिए। ये बेटा हाथ खोल लो, हाथ खोल, हाँ तालियां बजाने के हाथ खोल। तुम वफादारे वतन हो तो तुम्हें मेरी तरह दिल पे हिंदुस्तान का नक्शा बनाना चाहिए। दिल पे प्यार करने के लिए इससे हंसी मौसम नहीं। हाँ, क्या कहने, प्यार करने के लिए इससे हंसी मौसम नहीं। आपको मिलने भरी बारिश में आना चाहिए। प्यार करने के लिए इससे हंसी मौसम नहीं। आपको मिलने भरी बारिश में आना चाहिए। आपको मिलने, अपने ऐबों पर नजर रखो, अपने ऐबों पे नजर रखो संवरने के लिए। अपने ऐबों पर नजर रखो संवरने के लिए। दूसरों के ऐब दुनिया से छुपाना चाहिए। क्या कह रहे भाई, अपने ऐबों पर नजर रखो संवरने के लिए। क्या कह रहे, दूसरों के ऐब दुनिया से छुपाना चाहिए। तुमको, ये नौजवान दोस्तों के लिए खास तौर पर शेर है कि तुमको तो मंजिल की धुन थी, कैसे थक कर रुक गए। क्या कह रहे भाई, तुमको तो मंजिल की धुन थी, कैसे थक कर रुक गए। हौसलों को और फौलादी बनाना चाहिए। क्या कह रहे भाई, वाह, तुमको तो मंजिल की धुन थी, कैसे थक कर रुक गए। हौसलों को और फौलादी बनाना चाहिए। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान, क्या कहने भाई, वाह, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं और कमी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर हम अपनी कश्तियों के पास तूफान रखते हैं। क्या कहने भाई, वाह। कई फरमाइशें हैं साहब, कई नज़्मों की फरमाइशें हैं, तो मैं चाहता हूं कि जिन दोस्तों की फरमाइशें हैं वो फरमाइशें भी पूरी करूं, लेकिन नज़्मों की फरमाइशें पूरी करने से पहले जी कुछ शेर और सुनना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें। जी बिल्कुल, एक बार महसूस कराइए, एक बार तालियां बजाकर आप बताइए। नहीं कोई बात नहीं, तालियां बजा के बस क्या है कि जमीन चिकनी जहां पर है वहीं पर, जमीन चिकनी जहां पर है वहीं पर घिसाई पर घिसाई कर रहे हैं। जमीन चिकनी जहां पर है वहीं पर घिसाई पर घिसाई कर रहे हैं। भरा है मैल जिनके सहनो दिल में वो शहरों की सफाई कर रहे हैं। क्या कहने भाई, वाह। जमीन चिकनी जहां पर है वहीं पर घिसाई पर घिसाई कर रहे हैं। भरा है मैल जिनके सहनो दिल में वो शहरों की सफाई कर रहे हैं। वो शहरों की सफाई कर रहे हैं। सिमट कर रह गई फिरका परस्ती 3 सीटों पर। क्या कहने भाई, क्या कहने भाई, वाह। सिमट कर रह गई फिरका परस्ती 3 सीटों पर। जो इतराते हैं उनकी जगहसाई ऐसे होती। सिमट कर रह गई फिरका परस्ती 3 सीटों पर। जो इतराते हैं उनकी जगहसाई ऐसे होती।
उठाकर हाथ में झाड़ू कहा ये आम लोगों ने। क्या जमाने देख ले आकर सफाई ऐसे होती है, जमाने देख ले आकर सफाई ऐसे होती है, मिला है ताज। एक शेर और सुनाता हूँ, उसके बाद ये शेर सुनाता हूँ। जी भाई साहब, घर वापसी आपने बहुत सुना होगा, और हम तैयार हैं घर वापसी के लिए, और तैयार रहते हैं हमेशा घर वापसी के लिए। लेकिन देखिए हमारा घर क्या है और हमारी वापसी कहाँ है। जौहर कानपुरी ने अगर सच कहा है तो एक एक शख्स की तारीफ होनी चाहिए। जी भाई इरशाद। रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। क्या कहने भाई। रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। हमारा असली ठिकाना है जन्नतुल फिरदौस, हमारी वापसी मरने के बाद। क्या कहने भाई, क्या कहने जोर भाई, वाह। हमारा असली ठिकाना है जन्नतुल। बहुत ही बढ़िया। रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। हमारा असली ठिकाना है जन्नतुल फिरदौस, हमारी वापसी मरने के बाद होती है। क्या हमारी वापसी मरने के बाद होती है। देखिए कई नज़्मों की फरमाइशें हैं, एक नज़्म शुरू करके देखता हूँ, अगर आपने जिंदगी बाकी रही तो फिर दूसरी नज़्म भी सुनाऊंगा और उसके बाद हिंदू से हमदर्दी न मतलब है मुसलमान से। हाँ वही पहले वही नज़्म सुना रहा हूँ। तो ये नज़्म है, जिस फरमाइश है, इधर से भी पर्चे आए थे और आपका भी हुक्म है तो मैं सुनाता हूँ। इस नज़्म का उन्वान है अहले सियासत से खिताब। नज़्म यहाँ से शुरू होती है कि सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूँ। क्या कहने, जरा सा जुड़ के सुन लेंगे जो हमें पढ़ने में। परवेज भाई सुनिएगा, जरा सा तालियां वालियां बजाएंगे आप। बहुत कम तालियां, इतनी तालियों में काम नहीं चलेगा। और जब पढ़ूं तब होनी चाहिए तालियां। आपने जी बिल्कुल। सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूं, जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताजीम करता हूं। तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, ज़मीरो ज़र्फ के सौदा करो, अपनी ज़बान खोलो। तुम्हारा फर्ज क्या है और ये क्या कर रहे हो तुम? जवानाने वतन के दिल में नफरत भर रहे हो तुम। क्या जरूरत है उजालों की, अंधेरा कर दिया तुमने, कि लफ्ज़ रहनुमाई को भी गंदा कर दिया तुमने। तिजारत करके लाशों की महल तामीर करते हो, गरीबों के लहू से जिंदगी में रंग भरते हो। ये कमजोर आदमी क्या जानवर घबराएगा तुमसे, जियोगे जब तक शैतान भी शर्माएगा। क्या कहने भाई, ये कमजोर आदमी क्या जानवर घबराएगा तुमसे, जियोगे जब तक शैतान भी शर्माएगा तुमसे। गरीबों के नगर में जब भी कत्ले आम होता है, क्या कहने, लाइन पर तवज्जो दीजिएगा। गरीबों के नगर में जब भी कत्ले आम होता है, तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब पर जाम होता है। गरीबों के नगर में जब भी कत्ले आम होता है, तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब पर जाम होता है। तुम्हारे ही इशारों पर चमन में आग लगती है, तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है। क्या कहने भाई, क्या कहने, वाह। तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है। तुम्हें हिंदू से हमदर्दी न मतलब है मुसलमान से। वफा का दर्ज गीता से लिया तुमने, न कुरान से। मगर मजहब का नाम आ जाए तो नारे लगाते हो, यहाँ तैरो हरम के नाम पर झगड़े कराते हो। चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में, गिरे हैं मंदिरों मस्जिद तुम्हारी सरपरस्ती में। मैं शायर हूँ, जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा। तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखा है। क्या कहने भाई, ये बंद फिर से पढ़ दे। दोबारा पढ़ देता हूँ, लेकिन दोबारा इससे भी अच्छी तरह सुनिएगा। जी दोबारा खामोशी तो नहीं, इससे भी अच्छी तरह आपने हुक्म किया है। जी इंशाल्लाह। गरीबों के नगर में जब भी कत्ले आम होता है, जी भाई। तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब पर जाम होता है। तुम्हारे ही इशारों पर चमन में आग लगती है,
तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है। तुम्हें हिंदू से हमदर्दी न मतलब है मुसलमान से। वफा का दर्स गीता से लिया तुमने न कुरान से, मगर मजहब का नाम आ जाए तो नारे लगाते हो। यहाँ दैरो हरम के नाम पर झगड़े कराते हो। चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में, गिरे मंदिर और मस्जिद तुम्हारी सरपरस्ती में। मैं शायर हूँ जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा। तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखूंगा। जिंदाबाद। मैं शायर हूँ, मैं शायर हूँ जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा। तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखूंगा। सियासत इस वतन की इस कदर गंदी न थी पहले। क्या कहने? सियासत इस वतन की इस कदर गंदी न थी पहले। हृदय मादरे हिंदुस्तान मैली न थी पहले, मगर पहले सियासत में लफड़ने भी न आए थे। गली के चोर चक्के जेब कतरे भी न आए। क्या कहने? मगर पहले सियासत में लफड़ने भी न आए थे। क्या कहने? गली के चोर चक्के जेब कतरे भी न आए थे। शरीफ इंसान जो होता था पहनता था वही खद्दर, जो बाइज्जत हुआ करता था बनता था वही लीडर। मगर अब तो शरीफ इंसान की गुंजाइश बहुत कम है। सियासत में वही आता है जिसके हाथ में बम। क्या कहने? क्या कहने भाई? मगर अब तो शरीफ इंसान की गुंजाइश बहुत कम है। सियासत में वही आता है जिसके हाथ में बम है। सुनिएगा ये हिस्सा। सियासत एक बहुत मासूम और पाकीज़ा रहती थी। सियासत एक बहुत मासूम और पाकीज़ा रहती थी। बड़े बूढ़ों की ये आंखों का तारा बनकर रहती थी। क्या कहने? मगर कमजोर पे इंसानों ने इसमें बेइज्जती इसकी, बराए फायदा कोठे पे असमत बेइज्जती इसकी। हवस की आग में बेदाग दामन को जला डाला। ये बदकिरदार लोगों ने इसे रंडी बना डाला। क्या कहने भाई? क्या कहने भाई? वाह। हवस की आग में बेदाग दामन को जला डाला। के बदकिरदार लोगों ने इसे रंडी बना डाला। तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, ज़मीरों सफ के सौदागरों अपनी ज़बान खोलो। मेरे अशार से तकलीफ तो कोई नहीं पहुंची। तकलीफ तो कोई नहीं होती। मेरे अशार से तकलीफ तो कोई नहीं पहुंची। तुम्हारे दिल पे कोई चोट तो कारी नहीं पहुंची। अगर तकलीफ पहुंची है तो फिर खुद को बदल लो। अगर तकलीफ पहुंची है तो फिर खुद को बदल डालो। परेशानी के उलझन के न पेशानी पे बल डालो। जरा भी दिल में खैरत है तो मेरी बात को मानो। करो तौबा दगाबाजी से अपना फर्ज पहचानो। अगर तुम लोगों ने अपनी मिजाज अपना नहीं बदला, अगर फितरत नहीं बदली, अगर लहजा नहीं बदला, तो मैं आवाज दूंगा मुल्क की जनता को फिर एक बार करूंगा फिर सही सोई हुई अक़वाम को बेदार। तुम्हारे गंदे जहनों में है क्या सबको सुनाऊंगा। तुम्हारी क्या हकीकत है से लोगों को बताऊंगा। खिलाफे जुल्म लड़ने का सबक दूंगा जमाने को। कहूंगा हाथ दबे कुचले हुए ने सर उठाने को। फिर अशफाक और भगत को जज्बे बेदार दे दूंगा। खिलौने छीन के बच्चों को भी तलवार दे दूंगा। जौहर भाई आपने वादा किया था एक नज़्म और से। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि मुझ गुनाहगार से उसने ये नज़्म कहलवाई है। आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस्लाम को किस नजरिए से देखा जा रहा है मैंने बताने की कोशिश की है। समझ जी भाई कि इस्लाम क्या है और आतंकवाद क्या है। जी। इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है। इस्लाम से आतंकवाद का कोई रिश्ता नहीं। इस्लाम को है जुल्म की ताकत से इन्हिराफ। इस्लाम तो अज़ल से है आतंक के खिलाफ। इस्लाम का उसूल मोहब्बत है, प्यार है। क्या क्या? दामन में इसके गुल है, महक है, बहार है। इस्लाम ने खुलूस के दरिया बहाए हैं। इस्लाम ने खुशी के खजाने लुटाए हैं। जिन मुफ्लिसों को सबने नजर से गिरा दिया, इस्लाम ने उन्हें भी गले से लगा लिया। क्या कह रहे भाई? जिन मुफ्लिसों को सबने नजर से गिरा दिया, इस्लाम ने उन्हें भी गले से लगा दिया। इस्लाम ने कहा कि पड़ोसी को दुख न दो। कहीं पर इस्लाम ने ये नहीं कहा
कि मुसलमान को दुख न दो, इस्लाम ने कहा है कि पड़ोसी को दुख न दो। पड़ोसी हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। ये इस्लाम का फलसफा है। किस नजरिए से देख रहे हैं आप इस्लाम को? इस्लाम ने कहा कि पड़ोसी को दुख न दो, दुश्मन हो, दोस्त हो, कोई अपना के गैर हो, भूखा है घर पड़ोसी तो इतना रहे ख्याल, कुरान वालों तुम पे निवाला नहीं हलाल। क्या कहने भाई, वाह। भूखा है घर पड़ोसी तो इतना रहे ख्याल, कुरान वालों तुम पे निवाला नहीं हलाल। कहते हैं आयतों के चमकते हुए दिए, इस्लाम की बहार है हर कौम के लिए, राजा हो या के रंग हो, मुफलिस के अहले सर, इस्लाम की नजर में बराबर है हर बशर। नफरत को दफन करके मसरत लुटाई है, इस्लाम ने सभी पे मोहब्बत क्या कहने भाई, वाह। इस्लाम ने सभी पे मोहब्बत लुटाई है। नज्म का ये हिस्सा बतौर खास कि इस्लाम के मुबल्लिग व हामी रसूल है, इस्लाम के मुबल्लिग व हामी रसूल है। दरिया है ये खुदा का रवानी रसूल है, दरिया है ये खुदा का रवानी रसूल है। मजहब का ये उसूल बनाया रसूल ने, दुश्मन को अपने दिल से लगाया रसूल ने। पुड़िया जो फेंका करती थी कूड़ा रसूल पर, उसकी भी खैरियत तो गए आप उसके घर। क्या कहने भाई, पुड़िया जो फेंका करती थी कूड़ा रसूल पर, उसकी भी खैरियत तो गए आप उसके घर। ताइफ में खाए संग मगर बद्दुआ न दी, अपनों के कातिलों को भी कोई सजा न दी। मक्के की फतह पर मिली दुश्मन को भी पनाह, सफ़े उलट के देखिए तारीख है गवाह। इस्लाम चाहतों के पैगंबर का नाम है, इस्लाम में तो जुल्म अदावत हराम है। नफरत से कत्ल खून से सितम से फसाद से, इस्लाम को न छोड़िए आतंकवाद से। क्या कहने भाई, क्या कहने, जिंदाबाद। नफरत से कत्ल खून से सितम से फसाद से, इस्लाम को न जोड़िए आतंकवाद से। इस्लाम का ये दर्स है ईमान पर चलो, इस्लाम का ये दर्स है ईमान पर चलो, यानी खुदा के हुक्म पे कुरान पर चलो। इस्लाम का सबक है जिस मुल्क में रहो तुम उसकी सरहदों की हिफाजत में मर मिटो। क्या है इस्लाम? बहुत अच्छे। इस्लाम का सबक है जिस मुल्क में रहो तुम उसकी सरहदों की हिफाजत में मर मिटो। इस्लाम का ये दर्स न भूलेंगे हम कभी, पीछे नहीं हटेंगे ये अपने कदम कभी। आए अर्ज़ हिंद तेरा चुकाएंगे कर्ज हम,